हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। वर्कआउट तो करना है, जिम ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन कहाँ से शुरू करना है ये नहीं समझ पा रहे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक फुल बॉडी कंप्लीट वर्कआउट जो कि आप कम से कम टाइम में कर सकते हो। सो वेलकम टू ऑल फिट क्लब, जहां हम आपको बता दें गेटिंग फिट इनसाइड आउट। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जिम जा क्यों रहे हैं, हम अपने जिम के टाइम का मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं, हमें जिम जाके क्या क्या करना चाहिए। हमें देखो बल्की मास तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए लीन बॉडी मास, हमें चाहिए लीन मसल, हमें चाहिए कि हमारे मसल में ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, ज़्यादा मोबिलिटी हो, ताकि हमारी बॉडी हमारे बेस्ट पे हम फंक्शन कर पाएँ, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाएँ, हमारा स्ट्रेस फ्री लाइफ हम जी पाएँ इजीली। और ये सब करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे वर्कआउट प्लान, वर्कआउट प्रोग्राम को अच्छे से मॉनिटर करें और मैक्सिमम यूज़ करें अपने लिमिटेड टाइम का जो कि हम जिम में स्पेंड करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे अपने टाइम का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने मैट पे और अपने को करना है एक सेल्फ मसाज फोम रोलिंग के साथ। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो स्पाइन है वो ज़्यादा खुल जाए और जितनी भी टाइटनेस हम पूरे दिन भर बैठे बैठे एक्यूमुलेट करते रहते हैं ये सारी की सारी ख़त्म हो जाए, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस जिम में बेटर हो जाए ड्यूरिंग वर्कआउट और हमारे सारे मसल्स एक्टिवेट हो जाए। वार्म अप में बहुत ज़रूरी है कि हम मोबिलिटी अच्छे से करें, एक्सरसाइज जैसे कैट कैमल, जिससे हम हमारे स्पाइन को अच्छे से खोल सकते हैं और हम हमारी परफॉर्मेंस को ड्यूरिंग वर्कआउट बढ़ा सकते हैं। एट द सेम टाइम हम इंजरी फ्री होके अपना वर्कआउट कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज जैसे वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच, जहाँ पे बहुत ज़रूरी है हम फुल रेंज ऑफ मोशन में अपना बॉडी खोलें। तीसरी एक्सरसाइज जैसे कि पिजन स्ट्रेच, जिसे हम 10 से 12, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं, जिससे हमारे हिप मसल अच्छे से खुलें, जो कि हम बैठने की वजह से बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम हमारे हिप मसल को खोलें, क्योंकि ये हमारे बॉडी का सबसे पावरफुल मसल हो सकता है अगर हम इसको रेगुलरली ट्रेन करते रहते हैं। तो चौथी एक्सरसाइज जो हम अपनी मोबिलिटी में ऐड कर सकते हैं वो हो गया इंच वॉक, जो कि हमारे पूरे लंबर स्पाइन, पूरे पोस्टीरियर चेन को अच्छे से स्ट्रेच करता है और हमारे मस्कुलर एक्टिवेशन को इम्प्रूव करता है। जॉइंट मोबिलिटी और मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी के बाद बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे से खोलें, अपना हार्ट और लंग्स मसल को अच्छे से इन्वॉल्व करें अपने वर्कआउट में। आप 5 से 10 मिनट का आराम से अपना स्टेडी स्टेट कार्डियो ऐड कर सकते हो और अपना हार्ट रेट एलिवेट कर सकते हो और ब्लड फ्लो इंक्रीज कर सकते हो अपने मसल्स को तक। तो हमारे मेन वर्कआउट में हम कर रहे हैं टोटल 2 सर्किट, जिसमें रहेंगे 4 एक्सरसाइज ईच, जिसके करेंगे हम 3 सेट ईच। सबसे पहले एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो है गॉबलेट स्क्वाट। ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत जरूरी है कि हम स्टेबल रहें, हमारा अपर बॉडी जो एक्सल स्केलेटल सिस्टम है वो स्टेबल रहे और हमारा जो लोअर लिम्ब है और हमारा स्पाइन एक पैरेलल लाइन में चलता रहे थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। ये एक्सरसाइज बहुत ही जबरदस्त हो सकता है, जो कि हमारे लेग्स मसल को अल्टीमेटली बिल्ड करता है और हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। इस एक्सरसाइज के अपने को 10 से 12 रेप करने हैं और अच्छे फॉर्म से करते जाना है। अगर आपको गॉबलेट स्क्वाट करने में दिक्कत हो रही है तो आप नीचे अपने प्लेट रख सकते हो हील के नीचे, ताकि आपकी एंकल मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। आपके एंकल के लिए चीजें इजी हो जाए और आपके लिए स्क्वाट कंपैरेटिवली इजी हो जाए। सेकंड एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, हम ले रहे हैं अपर बॉडी से, हम कर रहे हैं डंबल प्रेस। ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत जरूरी है कि हमारा फॉर्म अच्छा रहे और हमारे लंबर स्पाइन में एक कर्व बना रहे, एक सी कर्व बनना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे लोअर बॉडी और अपर बॉडी को मसल को हमारा कोर कनेक्ट करने लग जाता है और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। इस एक्सरसाइज के अपने को 10 से 12 रेपिटेशन करना है, डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल क्या है। एट द सेम टाइम वेट भी अपने लेवल के हिसाब से चूज करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हम कर रहे हैं वो है एक करेक्टिव एक्सरसाइज। यहाँ पे हम कर रहे हैं फेस पुल्स। इस एक्सरसाइज में बहुत जरूरी है कि हम हमारे पोस्टीरियर चेन मसल को यूज करें, हमारे रियर डेल्ट्स, रोटेटर कफ, स्केपुला अच्छे से एंगेज होने चाहिए, ताकि हमारे जो जितने भी पोस्चरल इश्यूज होते हैं वो सॉर्ट आउट होते चले जाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस एक्सरसाइज के अपने को 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं, वेट कम रखना है, डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल क्या है। सर्किट की चौथी एक्सरसाइज हम ले रहे हैं कोर से, जहां पे हम कर रहे हैं केबल क्रंचेस। ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत जरूरी है कि हमारा रेक्टस एब्डोमिनस मसल अच्छे से स्ट्रेच हो जब हम ऊपर जाएं और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो जब हम रोप को नीचे पुल करें।
इस एक्सरसाइज के अपने को 15 से 20 रेपिटेशन करना है डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल क्या है, और अपने को वेट भी अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारे सर्किट का पहला सेट खत्म। इस सेट के बाद अपने को 1 मिनट से 1.5 मिनट का रेस्ट लेना है, उसके बाद नेक्स्ट सेट शुरू करना है, और टोटल अपने को 2 से 3 सेट करना है डिपेंडिंग ऑन आपके पास टाइम कितना है। चलते हैं नेक्स्ट सर्किट पे। नेक्स्ट सर्किट के पहले एक्सरसाइज से हम ले रहे हैं एक लोअर बॉडी एक्सरसाइज। सबसे पहले हम कर रहे हैं डंबल स्टेप अप्स। ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत जरूरी है कि हमारा स्पाइन एज टॉल एज पॉसिबल रहे और हमारा सारा का सारा प्रेशर हमारे ग्लूट से एंगेज हो। ये एक्सरसाइज के अपने को 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं ईच साइड। वेट अपने हिसाब से अपने को एडजस्ट करना है। सर्किट की नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं लैट पुल डाउन। ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत जरूरी है कि हम हमारे पोस्टीरियर चेन मसल से हमारे लैट्स और हमारे स्कैपुला को अच्छे से एंगेज करें और अपने पोस्टीरियर चेन मसल को अच्छे से प्रॉपरली ट्रेन करें। इस एक्सरसाइज के अपने को 10 से 12 रेपिटेशन करना है डिपेंडिंग ऑन हमारा लेवल क्या है, और वेट भी उस हिसाब से एडजस्ट करना है। सर्किट की तीसरी एक्सरसाइज से हम कर रहे हैं करेक्टिव एक्सरसाइज, जिसमें हम करेंगे बैक फ्लाइज। ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत जरूरी है कि हम अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन करें और हमारे पोस्टीरियर चेन मसल से हमारे रियर डेल्ट्स स्कैपुला अच्छे से एंगेज करें, जिससे कि प्रॉपरली ट्रेन हो और हमारे पोस्चर को अपराइट रखने में ये मदद करे। इस एक्सरसाइज के अपने को 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं और वेट भी ऑफ कोर्स अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। सर्किट की लास्ट एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं वेटेड रशियन ट्विस्ट, जहां पे हम ध्यान देने वाले हैं अपने कोर पे। अपने को ध्यान देना है कि हम हमारे स्पाइन से एक सी बनाए रखें ताकि हमारा कोर एंगेज रहे थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। ड्यूरिंग रशियन ट्विस्ट अपने को मैक्स एक तरफ जाना है और फिर उसके बाद चेंज ओवर करना है और मैक्स दूसरी तरफ देखने का ट्राई करना है। इंपॉर्टेंट चीज एक्सरसाइज के दौरान ये है कि हमारा लोअर बॉडी स्टिल रहे और हमारा स्पाइन हमेशा सेंटर में रहे। स्पाइन और लोअर बॉडी कभी भी लैटरली मूव ना करें। इस एक्सरसाइज के अपने को 20 से 25 रेपिटेशन करना है एक तरफ और वेट अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो ये था हमारे सेकंड सर्किट का पहला सेट। इस सर्किट के बाद अपने को 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लेना है और फिर इसके 2 से 3 सेट करने हैं डिपेंडिंग ऑन आपके पास टाइम कितना है। सर्किट के बाद हम चलते हैं एक छोटा सा कंडीशनिंग वर्क के लिए, ताकि हम अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे से एक्टिवेट कर पाएं वर्कआउट खत्म होते होते। वर्कआउट खत्म करने के लिए हम कर रहे हैं एक जबरदस्त कंडीशनिंग वर्क, जहां पे हम ऐड कर रहे हैं केटलबेल स्विंग्स ऑल्टरनेट हैंड से। ये एक्सरसाइज के अपने को 25 से 30 रेपिटेशन करने हैं ईच हैंड से, और साथ में हमारे कंडीशनिंग वर्क को अच्छे से एंगेज करना है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अच्छे से एंगेज करना है ताकि हम वर्कआउट अच्छे से खत्म कर पाएं। कूल डाउन के लिए हम कर रहे हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग। सबसे पहले हम कर रहे हैं हमारे पोस्टीरियर चेन को स्ट्रेच, जहां पे हम हमारे हैमस्ट्रिंग, काफ्स और लंबर स्पाइन से लेके पूरा पोस्टीरियर चेन एंगेज करेंगे और स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारे कोई भी टेंशन जो बिल्ड हुई थी ड्यूरिंग वर्कआउट वो ईज ऑफ हो जाए। जितने भी स्ट्रेचेस हम करेंगे हम कोशिश करेंगे 25 से 30 सेकंड होल्ड करने का, ताकि प्रॉपर स्ट्रेच आए और सारा का सारा टेंशन रिलीज हो पाए। नेक्स्ट स्ट्रेच जो हम कर रहे हैं वो है एलिवेटेड पिजन स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज के अपने को अगेन 25 से 30 सेकंड होल्ड करना है ईच साइड और कोशिश करना है जितना हो सके हम अपना दूसरे वाला नी ग्राउंड से टच रखें और ये जो ऊपर वाला लेग है ये जितना हो सकता है एलिवेशन पे रखें डिपेंडिंग ऑन अपना लेवल क्या है। नेक्स्ट स्ट्रेच में हम कर रहे हैं एलिवेटेड चाइल्ड पोज। इस एक्सरसाइज में कोशिश करना है हमारे थोरैसिक स्पाइन पे मैक्सिमम स्ट्रेच आए और जितना हो सकता है हम हमारे चेस्ट को हमारे फुट तक कोशिश करना है जितना हो सके हम रीच करने का ट्राई करें, टच करने का ट्राई करें। टच होगा नहीं बट कोशिश करना है। नेक्स्ट स्ट्रेच में हम कर रहे हैं हमारे पेक से जितने भी टेंशन हमने एक्यूमुलेट किया है वो रिलीज। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे एक चेस्ट स्ट्रेच, हमारे पेक को स्ट्रेच, और ये अगेन हम करेंगे 25 से 30 सेकंड होल्ड ईच साइड। वर्कआउट के बाद हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और रिकवरी इसी से तेज होती है। तो ये था हमारा वर्कआउट। अगर आपके पास टाइम कम है, होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा और एंजॉय किया और जरूर अपने डेली स्केड्यूल में ऐड करोगे। टिल देन, ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अ लॉट। थैंक यू सो मच।